इंडिया। हेलो गाइस, वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ और मेरे साथ है इस समय बिग बॉस सीजन 16 की आन बान और शान अर्चना के भाईजान गुलशन। गुलशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका देसी पटाखा पे। हेलो। हाय। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एकदम मस्त, और मुझसे ज्यादा मस्त, आपसे ज्यादा मस्त तो बिग बॉस में आपकी बहन है भाई। हाँ, वो तो है, डिजर्व करती है, उनको मस्त रहना ही है, वो पहले दिन से ही है मस्त। तो अब तो फाइनल आ गया है तो खुशी तो होनी चाहिए कि जिस मंजिल तक पहुंचने की लगन थी वो आज मंजिल तक पहुंच गई है। तो डिजर्व करती है वो। बिग बॉस के घर में जब अर्चना एंटर हुई तब अर्चना को कोई नहीं जानता था। आज जी। अर्चना को पूरी दुनिया जानती है। अर्चना ने अपने लिए वो प्यार, वो जगह घर के अंदर खुद बनाई है। क्या कहेंगे यस। आप इस पर? बस यही है कि ये सच है, क्योंकि उस टाइम पर हमारा कोई फैंडम नहीं था, बहन का कोई फैंडम नहीं था। इतना नहीं था हम कि मतलब कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतना प्यार मिलेगा, वो सोचा नहीं था हमने कभी। बट आज ऐसा लग रहा है कि मतलब इतनी खुशी, इतना प्राउड फील हो रहा है कि कोना कोना इंडिया का, कोना कोना इंडिया से बाहर भी, मतलब हर जगह अर्चना का नाम हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना प्यार मिल रहा है जनता का और इतना सपोर्ट मिल रहा है कि सब सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से जुड़े हुए हैं और दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है जब देखकर खुद। जब आप घर के अंदर गए थे तो लोगों ने ये हाँ। भी कहा था कि अरे ये दोनों भाई बहन घर के अंदर आ जाते तो सच में मजा आ जाता एक साथ। हम्म। क्योंकि पहले तो लगता था कि अर्चना शायद थोड़ा नकली कर रही है, शायद ऐसी नहीं है, बन रही है। पर आपको देखकर तो भैया यकीन हो गया, अर्चना ऐसी ही है। नहीं, भाइयों ऐसा बहुत सकती। है, मतलब पहले दिन से ही आई है वो, जब से ही है। उनके मुद्दे उद्दे भी हमेशा सही हुए हैं और वो बात भी पॉइंट की करती थी। और आप एंटरटेन भी कर रही हैं सब चीज, वो मतलब ऐसी कोई सी खूबी नहीं थी जो उनमें थी नहीं। जो एक रियलिटी शो में एक रियल पर्सन है, अगर वो फेक करती पहले दिन से ही तो अपनी मतलब कुछ भी ऐसी बातें, जैसे बाकी आपने कंटेस्टेंट देखे होंगे बोलने से हिचकते हैं, तो वो ऐसा नहीं था। वहां पे भी ये कि यार मैं ये बोलने में मेरी बाहर क्या होगा, ये होगा, वो नहीं सोच रही थी। वो बिल्कुल रियल अपने को ये सोच के गई थी कि भैया रियल है। तो वो रियल जैसी है यहाँ पर, वो सेम वैसे ही वहां पर भी गई थी। तो उन्होंने कुछ भी पहले दिन से ही फेक कुछ नहीं किया। जो पॉइंट हाँ, वो घर पे जैसे रखती थी वो वैसे ही वहां पे भी उन्होंने किए हैं। अर्चना घर के अंदर दो दोस्त बना पाई, एक सौंदर्या और एक प्रियंका। अगर हाँ हम गुलशन से जी। पूछें कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर दोस्त कौन है अर्चना का, तो गुलशन को क्या लगता है? मैं तो पहले बात तो मुझे ऐसा कोई लग नहीं रहा था, बट फिर मैंने देखा, मुझे फिर भी सौंदर्या ठीक लगी थी कि वो बोली, उसने सपोर्ट किया था और बाद में भी कर रही थी वो। तो मुझे वो सौंदर्या ठीक लगा था। प्रियंका का क्या है वो, अब क्या है उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो कभी भी देखा होगा कोई भी टास्क होता है वो अपना करती है। कभी मैंने ये नहीं देखा उसका कि उन्हें पूरा सपोर्ट किया, साथ दिया है। पर बहन दिल से उसे दोस्त मानती है। बहन ने हमेशा उसका साथ दिया, हमेशा सपोर्ट किया है। पहले ही शुरुआत बहन ही करती है, कभी भी देख लेना आप, तो सपोर्ट करती है उसको, है। बट उसका मेरे मन में मैंने देखा है कि चीजें दिखती है कि वो लगता नहीं है कि मतलब रियल दोस्ती निभा रही है क्या। तो मेरा ओपिनियन लगता है, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि वो नहीं था। तो बट बहन तो दिल से दोस्ती मानती है। अच्छा, अर्चना ने अंकित को निकलवाया था घर से। अर्चना ने खुद ये बात कबूली कि हाँ, हाँ। प्लानिंग अर्चना की थी। उस समय अर्चना अंकित और प्रियंका की दोस्त थी। प्रियंका से उसकी लड़ाई हुई थी सिर्फ दो पराठे के ऊपर। उस पर आपका क्या से है? जी। मैं ये बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि भाई बहन ने ही निकलवाया था, ये भी नहीं बोल सकते कि हम बहन का है कि आप, क्योंकि ये ना तो बहन बिग बॉस है जो वो निकलवा देगी, ठीक है। बट हाँ, बहन ने भैया अपना पूरा बेस्ट किया है। तो वो उन्होंने बिल्कुल जो चीज पॉइंट की बात थी, उन्होंने वो अपनी पॉइंट रखा और वो मतलब इसमें योगदान दिया है अपना, कि इसे निकालवाने में, क्योंकि ये चीज वो डिजर्व नहीं करता था। वो चीज जब कोई बंदा मतलब आया क्यों है, क्योंकि अगर आप किसी ना किसी को तो निकलेगा, अगर वो नहीं निकलता, कोई जो डिजर्व कंटेस्टेंट है वो निकल जाएगा उसकी जगह, तो वो चीज गलत होता ना। तो वो अंकित डिजर्विंग पर्सन नहीं था, मतलब डिजर्व नहीं करता था वो उसमें आगे बढ़ने के लिए।
तो वो इसलिए उसे निकाला, तो वो सही किया था। तो उसमें योगदान दिया था बहन ने। ये नहीं बोल सकते थे कि वही उन्होंने खुन्नस में निकाला या वो निकाला, ये नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल अपना, मतलब आप कोई मंडली में वो नहीं गए थे, वो खाली मंडली में बस अपना, क्योंकि वो चीज थी, वो तो आप वहां पे रहोगे तो प्लानिंग करके तो करा था, उन्होंने प्लानिंग करी थी ना ये चीज की। तो वो आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ उन्होंने मतलब खुन्नस निकाली या ये, वही तो गेम है। तो उन्होंने तो गेम खेला है ना अपना। तो ये चीज जो जी हकदार है, आप उसको रखने का बेस्ट रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आप कोई भी रह लेगा जो जीतने के वो नहीं है, उसको भी आप, तो कोई निकलेगा ही ना। तो उन्होंने ये किया था, तो वो चीज सही जी। थी। गुलशन, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि अर्चना के लिए घर वाले बोलते हैं इसकी जुबान बड़ी खराब है। हम्म। इस पर भाई का क्या कहना है? सच में उसकी जुबान खराब है क्या? पहली हमने बात देखा है वो तो घर के ये अंदर लोगों का ध्यान भी रखती है, वो खाना भी तो बनाती है सबके लिए। पहली बात तो ये जो बोलते रहते हैं ना, जब देखो तो वो गलत ही बोलते हैं पहली बात तो, क्योंकि जुबान गलत नहीं है बहन की। कुछ उन्होंने कुछ ऐसा कभी देखा होगा आपने, लोग तो कितनी गालियां दे रहे थे अब भी। उसके बाद जब सबने बोल भी दिया ना, बहन बोलना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं बोल रही थी, तब उसके बाद भी सब कितनी बुरी बुरी गालियां दे रहे थे। निमृत ने, जब निमृत से अभी लास्ट टाइम जब वो फाइट से हुई थी, उसमें भी निमृत ने क्या गलत गलत वर्ड बोले थे, यूज किए थे। इंग्लिश, मतलब तुम इंग्लिश में बोलो तो गाली है, हिंदी में हम नॉर्मल अगर बोलते हैं, हमारे मेरठ की लैंग्वेज ही है भैया ये, टून ही हमारी ऐसी है, तो हम क्या करें। अब आप बोल दो कि भैया फिर लो मत ना, यूपी से आप बुलाओ मत, मेरठ से बुलाओ मत, क्योंकि अगर आप मेरठ में की साइड जाओगे तो भैया हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये ऐसे ही चले हैं। हमारे वहां चलता ही ऐसी है, ऐसा नहीं है कि वो गाली दे रहे, गाली में और तू तड़ाक मकरम में तो अलग है ना, साले वाली ये हमारे पास ये नॉर्मल बोला जाता है। आप इंग्लिश में गाली तो बोलते हो, उसको भी तो बोलो फिर। उनको क्यों नहीं बोला जाता कि ये गाली है इंग्लिश में तो पता नहीं कितना बुरा बुरा वर्ड बोला जा रहा है। तो जी बात एक ही है, पर वो है ना कि कुछ और पॉइंट नहीं है, तो बस ये जुबान गंदी का बोल दिया है, शब्द ला दिया है। तो ये चीज नहीं था, कोई जुबान गलती नहीं है। अगर आप, वो अपने लिए लड़ रही थी और वो अपने लिए लड़ती है वहां पे, क्योंकि आपने देखा होगा सबके सब एक साथ चढ़ने आ जाते हैं और सब कोई सपोर्ट नहीं करता है वहां पे, क्योंकि वो उन्हें दिख रहा है कि ये बंदी आगे पहुंच सकती है, तो वो उस वजह से उन्हें प्रॉब्लम है। ऊपर जो बिल्कुल सही फिर कहा भी आपने। डट के अपनी मेहनत के बदौलत इतने आगे तक आई है। और वो खुद के लिए, अगर वो खुद के लिए नहीं लड़ती ना, तो ऑफ कोर्स वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। जी बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट हमने देखा है घर में अर्चना क्योंकि सच अब में अकेली अपना खेली है। यहाँ पे पूरा मेहनत लगन से पहुंची है ना, वो पूरा मेहनत कर रही है, पूरा अच्छा अपना बेस्ट से बेस्ट अपना 100% दे रही है, तो डिजर्व करती थी ये चीज का। जी। इनफैक्ट जी। हमने देखा कि जब टास्क होता है तो हम्म। एक रैंकिंग वाला टास्क हुआ घर में, अगर आपने देखा हो, जिसमें हाँ। आपको नंबर 6 तक की पोजीशन बतानी थी कि कौन नंबर 6 तक घर में डिजर्व करता है। उसमें हम्म। अर्चना को नंबर 4 पे जाने को बोला गया। एक्चुअली अर्चना नंबर 4 डिजर्व नहीं करती है, वो हम भी मानते हैं। अर्चना जी टॉप बिल्कुल। 3 डिजर्व करती है भाई। उसने खून पसीना मेहनत सब कुछ दिया है सीजन 16 में। सीजन 16 में अगर सारे मसाले डले हैं उबली हुई सब्जियों में, तो वो अर्चना है वो मसाला। तो हम्म। आपका उस पर क्या टेक था, जो अर्चना अड़ गई और घर वालों को राशन नहीं मिला? वो सही किया बिल्कुल अर्चना ने। वो बिल्कुल सही अड़ी, और वो टॉप 3 पे भी नहीं, वो टॉप 1 पे डिजर्व करती हैं। क्योंकि अगर आप देखना चाहोगे ना, तो जो बिल्कुल अगर हम हर चीज में लगा के चलें, कोई भी पॉइंट हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात अपनी है, चाहे कुछ भी बात रखना हो, कुछ भी हो, वो सब चीज में परफेक्ट थी, तो वो डिजर्व करती हैं फर्स्ट नंबर पर। तो ये नहीं था, तो वो चीज जो आप उसको 4 नंबर पे डाल रहे हो, तो वो तो अड़ेंगी ना। आप ऐसा मंडली का करके देखा नहीं था पहले, वो स्टैन भी प्रियंका का नाम ले रहा था, जब निमृत ने शिव ने बोल दिया, तो भैया तुम मंडली के वो कहते नहीं है, पूछ पकड़ मेजोरिटी। पकड़ ले तो है, मतलब इसने बोला तो मैं इसके ही पीछे जाऊंगा, चाहे ये कुएं में जा रहा है या कहाँ कूद रहा है, इसके पीछे लगूंगा, मैंने तो कुछ नहीं देखना, मेरे को देखना ही नहीं है। तो इनका मंडली का तो यही है, चाहे कुछ हो, सही हो ना हो, इन्हें आंख बंद करके बस देखना है कि भैया मेरा तो ये है, इसने ये बोला है, मैं तो इसके पीछे ही रहूंगा चाहे कुछ भी बोले।
ये है, उसने हाँ जिसका नाम लिया उसका नाम लेना है। तो ये तो क्या है, ये फिर तो लड़ोगे ना भैया खुद के लिए। अब भैया जब हम मेहनत करके लगन से इतना आगे तक बढ़ गए हैं, तुम भैया ऐसा करके थोड़ी करोगे, तो ये चीज गलत था। तो वो अच्छा लड़ी, बिल्कुल अपना पॉइंट रख के, बिल्कुल डटी रही उस पे बात पे। जी। और वो सही कुछ भी था, लोग खाना तो था ना, खाना ऐसा नहीं था, खाना था नहीं। तो वो जो बोल रहे थे ना कि खाना चला गया, खाना चला गया, खाना तो था ना। वो क्या कहते हैं, पूरा सबका था ना वो, एक चार 7वें नंबर पे था, वो पूरे घर के लिए था, कॉमन कॉमन राशन, राशन था। कॉमन राशन। वो तो था ना, ऐसा तो नहीं था भैया भूख के ही मर गए। सही बात है। और क्योंकि भाई जब हम इतनी करके आ रहे हैं, हम यहाँ पे जीतने के लिए तो आए हैं, तुम पहले ही ऐसा करोगे तो क्या भैया यहाँ पे आने का वो फायदा क्या फिर। तुम तो भैया कर लो मंडली में करके, फिर तो तुम ऐसी हमें भगवा दो, हमारा मतलब ही नहीं फिर तो ये। तो ये कई बार देखा गया था। तो ये मंडली तो है ही है, मंडली कुछ नहीं है, बस करती रहती है। सिर्फ अगर आपकी बात करें, आप भी बिग बॉस के घर के अंदर गए थे, गुलशन के अकॉर्डिंग हाँ कौन होंगे घर के टॉप 3 कंटेस्टेंट? देखिए निमृत घर से आउट हो चुकी है, तो अभी 5 घर हाँ में बचे हैं। मेरे अकॉर्डिंग जी, स्टैन जो है वो सिर्फ अपनी फैन फॉलोइंग के दम पर घर में आगे जा रहे हैं। आपके बिल्कुल अकॉर्डिंग बिल्कुल। टॉप वो 3 तो कौन? डिजर्व ही करता, वो तो अभी तक डिजर्व ही नहीं करता था। मतलब टॉप 5 में तो बिल्कुल भी 1% क्या, 0.1% भी नहीं है उसका योगदान। क्योंकि उसने कभी ना 1% भी एंटरटेन किया है। हाँ कभी भी मॉर्निंग हुई है, वो बोरिंग रहता है खड़ा। क्या किया उसने योगदान, कौन सा उसका योगदान है कि आप उसे बोल सकते हो एंटरटेन किया है अब लास्ट टाइम पे। और पहली बात, वो जब भैया चाहता ही नहीं था जो बंदा, स्टार्टिंग से अब तक उसे खींच पकड़ 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 के, हाथ उंगली पकड़ पकड़ के तो लेकर आए हैं, चला चला के उसको। तो वो कहाँ से होगा, जो भैया दिल से पूरा करने चाह रहे थे वो डिजर्व करेंगे ना। तो गलत आया ये, यहाँ तक पहुंच गया है किसके बदौलत, क्या फैन के बदौलत। ऐसे थोड़ी, अगर फैन होंगे तो फिर तो आप भैया जिसके फैन फॉलोइंग होगी फिर उसी को लेकर आना चाहिए ना बाहर से फिर। जिसके मिलियंस फॉलोवर हो हैं, और वो मतलब फैंडम तगड़ा लेकर ही अंदर जाना चाहिए, फिर क्या फायदा। फिर तो कुछ है नहीं, फिर तो पकड़ के जिसका फैंडम हो वो आराम से बैठ जाए, कुछ ना करे, उसको पहुंचाते रहेंगे। तो ये चीज गलत है। तो मैं नहीं मानता वो यहाँ तक भी पहुंचने का जरूरी था। तो मैं टॉप 5 और टॉप 3 में बोलना चाहूंगा। मतलब पहला तो मेरी बहन ही है, क्योंकि और वो विनर ही डिजर्व करती है। तो पहले नंबर पे मेरी बहन है, और ये प्रियंका और शिव, जी, टॉप 3 ये आपके तीन। प्रियंका, शिव और अर्चना जी। हाँ बहुत बड़ी बात है गुलशन, आपकी बहन टीना दत्ता, निमृत कौर आलूवालिया, गौतम, ये सब जो नाम मैं बता रही हूँ ये टेलीविजन और मैं इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। उनको भी नहीं पीछे चाहता। छोड़कर क्यों, आपकी बहन आगे निकल गई। क्या चीज, टीना एक बार दत्ता, निमृत कौर आलूवालिया, ये कलर्स के हाँ चेहरे हैं। टीना हाँ। और निमृत। गौतम भी बड़ा नाम था, शो कर कर आए थे। सुम्बुल हम्म, तौकीर खान, स्टार प्लस की इमली, उनको जी पीछे छोड़कर अर्चना का आगे निकलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब घर में आई थी अर्चना तब उन्हें कोई नहीं जानता था, और जी आज उन्हें बिल्कुल। सब जानते हैं। आज हर कोई, हर किसी की जुबान पर है अर्चना अर्चना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये फैक्ट है। तो ये है कि आप इसमें हमें ये बताते हैं हम, ये इसमें सीखने को मिल रहा है। जो सोचते थे ना कि भैया आपका पावर है या वो है, आप ये चीज एक अच्छा मैसेज जा रहा है ये जनता के पास, कि आप जो हम नॉर्मल है ना, हमारे मन में आता है, जो हम नॉर्मल नीचे से आते हैं, जो नीचे से आते हैं, बिल्कुल उठने के लिए हम सपने देखते हैं, तो उनके लिए एक सीख है। हम उनको लिए मैसेज है कि आप ये नहीं सोचना कि आपका कोई है तभी आप जनता तक पहुंच सकते हो। आपको जनता का, आप में अगर काबिलियत है, आपको अगर दिल से, अगर आप मतलब जनता के दिल में बसने की काबिलियत रखते हो, तो आपको जनता आगे पहुंचा देगी, जनता जी। आपको छू लेगी, और आपको जनता आगे बढ़ा देगी। चाहे कोई कितना बड़ा पावर में हो, चाहे किसी की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो, किसी की कितनी बड़ी ये हो।
तो करेक्ट। ये है कंटेंट देने वाली ही सीजन 16 में असली अर्चना जी। थी, इसको कोई नहीं नकार सकता। राइट। गौतम, सॉरी गुलशन, जब आप घर के अंदर गए थे तो हाँ लोगों ने आपको बहुत पसंद किया था। जी, आवाज बहुत समझ प्यार। नहीं आ रही थी कि अर्चना बोल रही है या गुलशन बोल रहा है। मुझे बताइए, जी। आप आएंगे बिग बॉस के घर के अंदर? है क्या, दोबारा बोलिए। आप आएंगे बिग बॉस के घर के अंदर, क्योंकि आपने धमाल हाँ, मचाया है सीजन 16 में। अगर बुलाएंगे तो आ जाएंगे। मैं तो जनता के लिए आऊंगा, जनता की तरफ प्यार दे रही है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं तो चाहता जी हूँ ना जनता को एंटरटेन कर सकूं और जनता को, जनता का प्यार पा सकूं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि जनता को, जनता का प्यार पाना तो सबसे बड़ी बात है ना। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा सही। लगे, मौका मिला था थोड़ा सा मुझे। मैं गया था अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए गया था वहां पर। और वहां पे जब मैं अपनी बहन से बात भी कर रहा था, खूब बात की थी मैंने अपनी बहन से। अब जब सब बुला रहे थे तो मैंने चलो यार, क्योंकि अब वहां पे इतनी देर तक था मैं, खूब था। तो वहां पे सब मुझे बोल रहे हैं कि बहन से बात करता रहेगा क्या। तो पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे सारे मुझे। ये शिव हो गया, शालीन हो गए, पकड़ पकड़ के, भैया हमसे भी, हमें भी टाइम दे दे। तो आपने तो मैंने कहा डांस भी चलो किया भाई था लोगों, उनके साथ। थोड़ा। हाँ, मैंने कहा क्योंकि आपने मेरा नेचर ही डांस। ऐसा है। मैं घर में भी ऐसे ही रहता हूँ, मेरा हमेशा मतलब मस्त मोला टाइप का इंसान हूँ, कभी मैं जी ऐसे ही रहता बिल्कुल। हूँ बस। आप तो और अर्चना एक जैसे ही लग रहे थे बिल्कुल। ये ऐसा नहीं था कि मैं कुछ बनावटी गया था, क्योंकि आप देखते हो हमारे, हम जब नानी वानी के रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो हमारे ना ऐसा है कि हल्ला मच जाता है कि भैया कोई रिश्तेदार आया। तो मैं भी तो भैया रिश्तेदार, मतलब वही तो था, रिश्तेदार था ना वहाँ, है ना भैया, बिल्कुल किसी सही। के घर गया था, गया था। तो ऐसे कैसे हम आए और हम आए और वो ना हो, हल्ला ना हो, तो कैसे होगा। है ना, पता चलना चाहिए भैया कोई आया। तो ये है। बिल्कुल सही। तो भैया आपने तो बाकी सबसे ऐसे लाइमलाइट छीन ली थी। सारा तो एपिसोड रियल, गुलशन पे ही बना था। हाँ प्रोमो वगैरह देख के बड़ा मजा आया था, अच्छा लगा था कि हाँ यार क्या मस्त है। तो वही है कि मतलब हम, मैं रिश्तेदारों के भी जाते थे हम, तो ऐसे ही है हमारे पूरा, मतलब आस पड़ोस में ही पता चल जाता था भैया कोई आया है इनके यहाँ। तो ये चीज है ही है, तो वो भी एक घर है। वहां पे फीलिंग पूरी सच में घर वाली फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था घर में आया हूँ। कुछ ऐसा नहीं लग रहा था वो कि यहाँ पे क्या है या क्या है, पूरा रियल ही लग रहा था वो तो, पूरा जैसे मतलब घर में आया हूँ। मेहमान बन के। तो वहां पे ऑफ कोर्स जब मैं मेहमान किसी के घर पे गया हूँ, तो वहां लड़ने के लिए तो नहीं जा सकता ना कि मैं खाली आया हूँ गेस्ट बन के। हाँ, जब अगर मैं कंटेस्टेंट बन के जाता तो भैया मुद्दे उद्दे सब बात करता। बट ऑफ कोर्स मैं एक दिन के लिए आया हूँ, तो मेरे लिए तो वहां पे, पहले तो मेरी बहन है, उसके लिए सब मैं गया हूँ, उससे बातें करने गया हूँ। जो वो परेशान हो गई थी, जो डिमोटिवेट हो गई थी, उसको मोटिवेट करके आया था और थोड़ा बोल के आया था, समझा के आया था। तो फिर बाकी अपना मस्त मोला हूं, तो वो अपनी आदत तो छूटेगी नहीं। तो वो तो है। बिल्कुल सही। आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी, और अर्चना नेता है, और कहीं ना जी। कहीं अब अर्चना के अंदर अभिनेता के भी गुण जागृत हो चुके हैं, और हाँ, फैंस को ये लग रहा है कि अर्चना को अब एक्टिंग भी करनी चाहिए। तो गुलशन का क्या कहना है? मैं बोलना नेता चाहूंगा ऐसा नहीं, अभिनेता। सिर्फ नेता है वो, दोनों ही है, नेता अभिनेता दोनों है वो। क्योंकि वो मूवीज उन्होंने पहले भी की है, वो साउथ मूवीज वगैरह उन्होंने किया है। अभी उनकी 10 तारीख को मूवी रिलीज भी हो रही है, आईपीएल। उनकी इसी 10 तारीख को रिलीज हो रही है आईपीएल मूवी। तो और उन्होंने साउथ की एक दो मूवी भी की है, जिसमें वो लीड पर ही किया उन्होंने, है। और अपना यहाँ पे भी इंडस्ट्री में भी इन्होंने काम किया था, सीरियल भी किया था। मतलब जब स्टार्टिंग में होते हैं, जब हम, भैया हम स्ट्रगल करते हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा भी करना पड़ता है। तो यही है, फिर अब वहां से फिर साउथ इंडस्ट्री में भी हैं, काम किया है। तो यही है अभी। और गाने वगैरह भी आपने देखे होंगे उनके, बुग्गू ये गाना उनका इतना बड़ा हिट गया था। और बहुत सारे गाने भी उन्होंने किए हैं। तो उन्होंने मतलब, वो बहुत मतलब जो भी करती है अपना बेस्ट करती है, और हर चीज में मतलब टैलेंटेड पर्सन है वो। तो है बिल्कुल है। उनमें खूब। और अर्चना की जो और जर्नी है आप वो बहुत से होगा लोगों उनका के लिए हुआ है। इंस्पिरेशन है। आपने एक वीडियो भी तो देखा होगा उनका, अभी जो वायरल हुआ है, वो जब वो सेल्स का बाजीगर का, आपने देखा होगा, जी वायरल हो रहा जी बिल्कुल, है, रवि जी सर बिल्कुल। की।
किशन सर ने भी वो किया किया, और मैं तो भूल गया था। तो वो वीडियो वो है सेल्स का बाजी, हमारे मेरठ में पहला रियलिटी शो हुआ था, मतलब पहली बार हुआ था, और बहुत टाइम की बात है, पहले की बात है ये। जब तो ये गई थी, और बहन ने इतना अच्छा किया था उसमें भी, क्योंकि वो रियलिटी शो था, उसमें था कि ऐसे ही मतलब मैदान में जाना था आपको, मतलब फील्ड में उतरना था, उसमें वो रियलिटी शो था, मतलब फील्ड में जाना था, जगह जगह जाना था। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था, बहुत बेस्ट किया था उसमें भी। तो उन्होंने अपना अच्छे से परफॉर्मेंस दी थी। और वो उस टाइम पे जो भी कर रही थी बहन, जैसे बताया भी था उसमें इंटरव्यू में, कि वो वहां पे ये हमारे मेरठ में जॉब करती थी रियल इस्टेट में। तो आज वो उससे पहला, जब वो उस टाइम से और आज बिग बॉस के मंच तक पहुंचे, तो देख सकते हो बहुत मतलब कैसी जर्नी रही है कि आप बिल्कुल। तक पहुंचने स्मॉल में। स्मॉल टाउन जी गर्ल हाँ। के लिए अर्चना एक बहुत बड़ी हम इंस्पिरेशन है, मतलब बहुत हम लोग इससे सीखेंगे। हम बिल्कुल डाउन टू है, मेरे पापा पुलिस में थे पहले। तो वही है, हम बिल्कुल नीचे से आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम भैया हमारा कोई इधर उधर वो है, कोई हमारे रिश्तेदारों में मुंबई का रास्ता देखा था किसी ने, ऐसा कोई नहीं है हमारे, हम तो भैया नीचे से थे, नीचे से ही आए हैं। तो ये है। नहीं नहीं। और गुलशन, हमें पूरा यकीन है कि आप भी बिग बॉस के घर में जरूर आएंगे, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट का फैक्टर अर्चना में नजर आता है वो गुलशन में भी है। और जब आप दोनों को एक साथ देखा गया तो लग गया कि भाई दोनों असली है, भाई खानदानी है, रिश्ता ये मजेदार हाँ एकदम बिल्कुल, हम मस्त, दिल ऐसे हैं। खुश। हाँ हम मस्त मोला है, हमें ये नहीं है भैया जी। क्या हो रहा है, अपने जैसे हैं वैसे ही है, कोई बदल नहीं सकता एक चाहे आपसे अपन। डायलॉग जरूर सुनना चाहूंगी मैं, अर्चना का जो मशहूर डायलॉग है। अर्चना से तो तब हाँ, सुनेंगे जब अर्चना बाहर आएगी, गुलशन की आवाज में वो डायलॉग हो जाए। मोर है। हाँ, अरे भैया मारते मारते ना मोर बना दूंगा, मारते मारते मोर बना दूंगा, बता रहा हूँ मारते मारते। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। मतलब गर्व होना चाहिए आपको अपनी बहन पर, गजब का कर रही है वो। बहुत है, थैंक मतलब यू सो बहुत ही मच। प्राउड फील हो रहा है कि यार बहुत अच्छा लग रहा है यार, जाके मतलब बहुत पसंद कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, एक अपनी है, मतलब मेरी सगी बहन है, इतना मतलब गर्व फील हो रहा है पूरे परिवार को, और सबको ही हो रहा है, मैं तो बहुत खुशी हो रही है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट और प्यार बहुत मिल रहा है। तो अभी आपने देखा कि बैंड फाइनल में पहुंच गई है, टॉप 5 में आ गई है। तो अभी वोटिंग का होगा, तो आपको सपोर्ट और वोट करना रहेगा, तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा वोट करना और सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।